अब मैट्रिक्स यहाँ पे करते हैं और डिटर्मिनेंट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स का क्या, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। पहले ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मे बी एनीथिंग, 2x2 का, 2x3 का, 2x5 का, कुछ भी हो सकता है, मे बी ऑफ एनी ऑर्डर। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या, हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, मतलब उसका ऑर्डर हमेशा ही क्या, n क्रॉस n का ही होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होगा, ऑलवेज n क्रॉस n ही होगा, चाहे 1x1 लो, चाहे 2x2, चाहे 3x3, चाहे 4x4। ऐसा क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही डिफाइंड है। स्क्वायर के अलावा जितने भी मैट्रिक्स है उनके ऊपर डिटर्मिनेंट का रूल लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया था, a1 b1 a2 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना। क्या किया, a1 b2 माइनस a2 b1 किया था। 2x2 का मैट्रिक्स था, उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में बना दिया। लेकिन अगर हमारे पास मान लेते हैं 2x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर 2 रो है और 3 कॉलम है। 2 रो बनाते हैं पहले, इधर से क्या जाता है, रो जाता है कि कॉलम जाता है, रो जाता है, तो 2 रो बनाना है। तो मान लेते हैं 2 है और 5 है। अब कितने कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं। तो 1 2 3 4। अब एक बात बताओ, ये मैट्रिक्स तो बन गया, ये मैट्रिक्स तो बन गया, लेकिन जो इक्वेशन है a1 b2 माइनस a2 b1, अब किसको a1 और किसको b1 बनाओगे, ये तो बताओ, किसको a1 और किसको b1 बनाओगे। कोई फिक्स ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास ऊपर भी 3 एलिमेंट, नीचे भी 3 एलिमेंट, तो किसको बनाएंगे, फिक्स ही नहीं है। इसीलिए डिटरमिनेंट का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही डिफाइंड है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब क्या आगे बात कर लेते हैं, रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मैट्रिक्स के अंदर मान लेते हैं एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है हमारे पास 1 2 3 4, हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम को चेंज कर देते हैं तो एक नया मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। इफ वी इंटरचेंज एनी रो और कॉलम a new matrix is formed, a new matrix is formed, एक नया मैट्रिक्स क्या बन जाने वाला है, ठीक है। मान लेते हैं हमने क्या किया, इस पहले रो को दूसरे रो में कन्वर्ट कर दिया, मतलब क्या, पहला रो को चेंज कर दिया दूसरे रो से, तो रो 2 ऊपर चला जाएगा, रो 1 नीचे आ जाएगा। तो जो नया मैट्रिक्स बनता है उसको बी से मान लेते हैं डिनोट किया, तो वो 3 4 1 2 की तरह दिखेगा। तो देखो रो चेंज कर दिया तो एक नया का नया पूरा मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। लेकिन अगर हम डिटरमिनेंट के बारे में बात करें तो डिटरमिनेंट के अंदर इंटरचेंज करने पे रो या कॉलम का डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ वी इंटरचेंज द द नहीं, एनी रो और कॉलम COLUMN, the value of determinant did not change, the value of determinant did not change, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो वही का वही रहता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स लिखा गया है 1 2 3 4, तो अगर कोई आपसे पूछे ए मैट्रिक्स बनाओ तो आपको हमेशा 1 2 3 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कोई पूछे डिटरमिनेंट ऑफ ए बताओ तो क्या करोगे, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करोगे, मतलब क्या 1 2 3 4 को 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 2 बताओगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को क्या कर दिया जा, सॉरी, डिटरमिनेंट को क्या कंप्रेस करके लिखा जा सकता है, लेकिन मैट्रिक्स को कभी भी कंप्रेस करके नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो क्या है, यही आगे लिखेंगे हम कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको मैट्रिक्स कैन नॉट बी reduced to a number, cannot be reduced to a number, किसी एक सिंगल नंबर में उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन डिटरमिनेंट किया जा सकता है, डिटरमिनेंट कैन बी reduced to a number, डिटरमिनेंट कैन
बी reduce to a number। ठीक है, तो यही हो गया मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच कुछ मेन एग्जांपल क्या बोलते हैं डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है।